हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं अनिता कुमार और यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस जैसे कि गाइडेड मेडिटेशन, सक्सेस स्टोरीज़ और कुछ छोटा मोटा ज्ञान जो कि मुझे पता है द सीक्रेट के बारे में। तो गाइस, आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मोटिवेटिंग सक्सेस स्टोरी। ये बहुत इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी है, प्लीज़ इसको सुनिएगा, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको आपके गोल को पाने में बहुत हेल्प करेगी। फर्स्टली आई एम सो सॉरी क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो थोड़ा बिजी हो गया है और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू सो मच फिर भी मुझसे कनेक्ट रहने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की सक्सेस स्टोरी से। तो हमारी जो लेखिका है वो अपने बारे में बताती है। मैंने पहली बार द सीक्रेट के बारे में 2010 में ओपरा विनफ्रे के एक साक्षात्कार से सुना था। उन्हें द सीक्रेट के बारे में ओपरा विनफ्रे से पता चला। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के बारे में जो कुछ सुना और जो हम चाहते हैं वो कितनी आसानी से हमारे सामने आ सकता है, हमें मिल जाता है, ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई और इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। मैं अपने स्थानीय पुस्तकालय यानी कि पास के लोकल लाइब्रेरी में गई और वहाँ से किताब उधार ली। लाइब्रेरियन ने मुझसे कहा कि आप बहुत ज़्यादा लक्की हो क्योंकि ये बुक जो है अक्सर बोरो होती रहती है और बहुत कम लोगों को मिल पाती है। ये जानकर उस किताब के बारे में मेरी रुचि और ज़्यादा बढ़ गई। मैं घर गई और मैंने एक रात में ही पूरी किताब पढ़ डाली। मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थी और मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई। मैंने तुरंत अपनी विश लिस्ट बनाना शुरू कर दी और मेरे पास जो कुछ भी है अभी प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो कुछ भी मुझे चाहिए उन सब के लिए मैंने थैंक यू बोलना शुरू कर दिया और मैंने ग्रेटिट्यूड को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मैंने द सीक्रेट की अपने खुद के लिए भी बुक खरीदी और फिर से सारे चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे साथ आप यकीन नहीं मानोगे कि सारी चीज़ें अच्छी होने लगी। यह मेरे लिए काम कर रहा था, लेकिन कहने की ज़रूरत नहीं है। जीवन की घटनाएं घटी और आखिरकार मैंने द सीक्रेट की प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। और अक्सर होता ही है हमारे सबके साथ, हम कुछ टाइम बाद लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं और भूल जाते हैं ग्रेटिट्यूड देना, द सीक्रेट को फॉलो करना, अफर्मेशन सुनना। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं बिज़ी हो जाती हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो ये सबके साथ होता है। 2020 में दुनिया पूरी तरह से कोविड लॉकडाउन में थी और कई अन्य लोगों की तरह मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हुई थी। मेरे पति की नौकरी चली गई, हम दोनों कोविड से बीमार हो गए और मैं और मेरे पति बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। हम लोग शहर में अपना घर छोड़कर वापस गांव में आ गए। हमारे सारे बिल पेंडिंग पे चले गए थे और हमें पैसे चुकाने के लिए हमें हमारा घर भी गिरवी रखना पड़ गया था। जिस कंपनी से हमने लोन लिया था उन लोगों की हम एक भी किस्त नहीं चुका पाए थे पिछले 6 महीनों में। उसके बाद उस कंपनी ने हमें फ़ोन लगा लगा कर परेशान कर दिया किस्त चुकाने के लिए और हम उन्हें एक भी पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहे थे। वो जो फाइनेंशियल कंपनी थी वो किसी भी एचयूडी सलाहकार के साथ काम नहीं करना चाह रही थी और हमें हमारे घर बनाए रखने के लिए कोई मदद नहीं कर रही थी। गिरवी रखने वाली कंपनी ने भुगतान की मांग करते हुए कम दिन में कम से कम 4 बार हमारे घर फ़ोन किया। गिरवी रखने वाली कंपनी हमारे ऊपर फौजदारी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही थी। इसलिए अब मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि हम हमारा घर वापस उनसे नहीं ले पाएंगे और मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी। जब मैं अपने घर के सामान पैक कर रही थी तो साफ सफाई में मुझे एक पुराना बॉक्स मिला और उस बॉक्स में मेरी कुछ पुरानी किताबें रखी हुई थी। एक बॉक्स में 2010 से 2013 तक मेरी मैनिफेस्टेशन जनरल और द सीक्रेट की किताब मुझे वापस मिली। मैं अपने जनरल को देखकर पढ़ने के लिए 1 घंटे तक बैठी रही और उसको पढ़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रोई। मेरी बहुत सारी इच्छाएं थी जो कि पूरी हुई। मैंने कॉलेज से सम्मान के साथ डिग्री हासिल करी और मेरा बच्चा जीवन में जो कि अपना रास्ता खो चुका था वो वापस उस रास्ते पर लौट आया था। मेरे पति और मैं एक साथ थे और जब मैं ये ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रही थी तब हम दोनों अलग हो गए थे।
जब उन्होंने स्टार्टिंग में मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया था तो उनके और उनके हस्बैंड के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। पर जब वो ग्रेटिट्यूड देने लग गई थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने जनरल स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद वो दोनों फिर से करीब आ गए थे और उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। तो वो उसी टाइम के बारे में बता रही थी कि उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं था और फिर भी उन्होंने किस तरह से उन सब चीज़ों को ठीक किया था। अब हम एक और छोटे बच्चे की परवरिश कर रहे थे, यानी कि एक बेटा तो उनको पहले से ही था और अब वो दोनों मिलकर एक और बेटे की परवरिश कर रहे थे। उनके पास अब 2 बेटे थे। इसलिए मैंने द सीक्रेट किताब उठाई और उसे फिर से पढ़ा और बाद में मैंने एक नई जनरल स्टार्ट करी और तब वो था जब मैंने द सीक्रेट सुपर ऐप की खोज की। उसके बाद उन्हें द सीक्रेट सुपर ऐप के बारे में पता चला, उन्होंने डाउनलोड किया और इसको फॉलो करना शुरू किया। हर दिन मैं होम लोन फाइनेंस कंपनी एचडी प्रोग्राम के लिए और पूरी प्रक्रिया के दौरान हमारी मदद करने वाले काउंसलरों को थैंक यू बोलने लग गई थी और मैं हर चीज़ के लिए आभार प्रकट करना शुरू कर दिया था। आखिरकार वित्तीय प्रतिनिधि अच्छे होने लगे। उन्होंने अब रूड होना और आक्रामक होना हमारे साथ बंद कर दिया था और फ़ोन कॉल भी कम हो गए थे। उन्होंने एचडी के सलाहकारों के साथ काम करना शुरू कर दिया। गाइस, ये जो एचडी है ना, ये मतलब कोविड के टाइम पे एक संस्था थी जो कि उन लोगों के लिए काम कर रही थी जो कि अपना लोन वगैरह नहीं चुका पा रहे थे, जो किसी भी वजह से उनकी जॉब चली गई। उस टाइम ये उन लोगों की मदद कर रही थी। तो उस कंपनी ने भी अब एचडी प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया था और उनके जो भी पैसे थे वो जो संस्था थी एचडी वो चुका रही थी। आखिरकार एक एचडी प्रायोजित कोविड संघीय अनुदान कार्यक्रम ने हमारे सभी बकाया गृह ऋण यानी कि जो भी उनका होम लोन बाकी था उन सभी का भुगतान कर दिया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अब मैंने द मैजिक बुक भी खरीद ली है और अब मैं फिर से अपना नया जनरल स्टार्ट कर चुकी हूँ। वाह, सुपर सक्सेस स्टोरी, सुपर सुपर। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी सर्दी हो रही है और गले में भी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट फिर भी सक्सेस स्टोरी को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच। ये सक्सेस स्टोरी वाकई में माइंड ब्लोइंग है, बहुत बहुत ज़्यादा सुपर है। आपने देखा किस तरह लेखिका ने पहले स्टार्टिंग में द सीक्रेट को फॉलो किया और अपने लाइफ में कई सारी चीज़ें हासिल करी, बट कुछ टाइम बाद वो उसके बारे में भूल गई और उन्होंने उसको प्रैक्टिस करना बंद कर दिया और 2020 में उन्हें कोविड के एक बहुत ही बुरे टाइम का सामना करना पड़ा, जब दोनों बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, उनकी जॉब चली गई, उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था और किस तरह से उन्होंने अपना होम लोन चुकाया, वो भी द सीक्रेट की मदद से। वाकई में ग्रेटिट्यूड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हम इससे कुछ भी चेंज कर सकते हैं, हम इस दुनिया में बड़ा से बदलाव कर सकते हैं हमारे हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से वर्ड थैंक यू की वजह से। जी हाँ, आपको सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, आपको अपने अंदर दिल से भी ग्रेटिट्यूड फील करना है। मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड के बारे में बोलती हूँ दोस्तों, ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैंने खुद इसे अपनी लाइफ में काफ़ी बार महसूस किया है और ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है कि ग्रेटिट्यूड से बढ़ के कोई पावरफुल ताकत नहीं है इस दुनिया में। तो दोस्तों, आई होप आपको सक्सेस पसंद आई होगी और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।